मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। मैं तुम सबको जलाकर राख कर दूंगा। बचाओ, बचाओ। भयानक राक्षस सभी को जलाकर राख करने लगता है। इसकी वजह से सभी गांव वाले यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। वही पास में राजा का सेवक भी होता है। सेवक ये सब कुछ देख रहा था। ये कितना भयानक राक्षस है। ये तो सबको जलाकर राख कर देगा। मुझे ये बात जल्द से जल्द महाराज को बतानी होगी। और फिर सेवक भागता हुआ राजा के पास जाने लगता है। महाराज, महाराज, अनर्थ हो गया। क्या हुआ सेवक? तुम काफी चिंता में लग रहे हो। महाराज, हमारे नगर में एक बहुत ही भयानक राक्षस आ गया है जो सभी को जलाकर राख कर रहा है। इसके वजह से सभी नगरवासी बहुत ही ज्यादा परेशान है। सैनिकों, जाओ और उस राक्षस को बंदी बना लो। नहीं महाराज, वह कोई आम राक्षस नहीं है। वह बहुत ही खतरनाक राक्षस है। ये काम सैनिकों के बस की बात नहीं है। गुरुदेव, ये कैसा दानव है जो हमारे नगर में आ गया है? हम इस राक्षस का सामना कैसे करेंगे? उस राक्षस की वजह से हमारे नगर वासी काफी परेशान हो रहे हैं। आप मार्ग दिखाइए गुरुदेव। ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? तब राजगुरु अपनी आंखें बंद करके इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। राजन, मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख लिया है। ये राक्षस कोई आम राक्षस नहीं है। बहुत ही खतरनाक राक्षस है। इसका सामना कोई भी नहीं कर सकता। गुरुदेव, कोई तो उपाय होगा, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। आप उपाय बताइए, कैसे भी करके। उपाय तो है, लेकिन बहुत ही मुश्किल है। मुझे नहीं लग रहा है कि किसी से भी हो पाएगा। आप उपाय बताइए गुरुदेव, चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, मैं कर लूंगा। तो फिर ठीक है राजन, ध्यान से सुनो। हमारे नगर से कुछ दूरी पर एक बहुत ही खतरनाक जंगल आता है। उस जंगल में एक बहुत ही ज्ञानी बाबा रहते हैं। वह ज्ञानी बाबा ही आपको बता सकते हैं कि राक्षस का सामना हम कैसे कर सकते हैं। लेकिन वह रास्ता आसान नहीं होगा, काफी मुश्किलों से भरा हुआ होगा। गुरुदेव, मैं अपनी प्रजा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं अपनी प्रजा को मरते हुए नहीं देख सकता। उपाय चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, मैं इस राक्षस को खत्म करके ही रहूंगा। ठीक है गुरुदेव, अब मैं अपने मंत्री और सिपाही के साथ अभी उस जंगल में जाता हूँ। आप हमें जाने की अनुमति दे गुरुदेव। रुकिए राजन, उस ज्ञानी बाबा के पास आपको अकेले ही जाना होगा। लेकिन क्यों गुरुदेव? क्योंकि ये राज्य की सुरक्षा का विषय है, इसीलिए वहां पर सिर्फ आपको ही जाना चाहिए। ठीक है गुरुदेव, मैं अकेले ही उस महात्मा के पास जाता हूँ। इतना बोलकर वो राजा महात्मा के पास जाने के लिए निकल पड़ता है। और फिर कुछ ही देर में राजा महात्मा के पास पहुंच जाते हैं। प्रणाम साधु महाराज, मैं बहुत ही मुश्किल में हूँ, मेरी सहायता कीजिए। खुश रहो राजन, और बताओ क्या परेशानी है? ये जंगल मेरे ही राज्य क्षेत्र में आता है। इस जंगल के पास ही मेरा राज्य है, लेकिन मेरे राज्य में एक बहुत भयानक राक्षस आ गया है। लेकिन मैं उस राक्षस का सामना नहीं कर पा रहा हूँ, और ना ही मैं अपने प्रजा को इस हालत में देख पा रहा हूँ। मैं आपकी शरण में आया हूँ, महात्मा मेरी मदद कीजिए। और फिर महाराज साधु महात्मा को सारी बात बताते हैं। इसका कोई उपाय बताइए साधु महात्मा, मैं कैसे अपनी प्रजा को बचा सकता हूँ। साधु बड़े ही ज्ञानी थे। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और उस राक्षस के बारे में सब कुछ जान लिया। इसका उपाय तो है, लेकिन बहुत ही कठिन है। आप उपाय बताइए महात्मा, मैं अपनी प्रजा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ।
यहाँ से पश्चिम दिशा की ओर एक गुफा है। उस गुफा में एक बहुत ही खतरनाक शस्त्र है। उस शस्त्र से ही उस राक्षस को मारा जा सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साधु महाराज। मैं अभी उस गुफा की तरफ जाता हूँ। ये तो एकदम आसान सा काम है। वो शस्त्र लेकर मैं उस राक्षस को आज खत्म कर दूंगा। मुझे आज्ञा दीजिए साधु महाराज। रुको राजन, अधूरा ज्ञान विनाशकारी होता है। आप पहले मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। क्या मतलब साधु महाराज? आपने तो मेरी पूरी बात सुनी ही नहीं और सीधे चल दिए। ऐसे में तो आप उस राक्षस को कभी भी नहीं मार पाओगे। मैं कुछ समझा नहीं। आप क्या कहना चाहते हो? मतलब ये कि वो शस्त्र तुम्हें इतनी आसानी से मिलने वाला नहीं है। उस शस्त्र की रक्षा एक राक्षस कर रहा है। राक्षस तुम्हें कभी भी वह शस्त्र लेने नहीं देगा और तुम उस राक्षस का सामना भी नहीं कर पाओगे। वो मुझे उस शस्त्र लेने से क्यों रोकेगा साधु महाराज? राक्षस को भला उस शस्त्र से क्या काम? लेना देना है राजन। वही राक्षस तो उस शस्त्र की रक्षा कर रहा है। राक्षस तुम्हें इतनी आसानी से वह शस्त्र तुम्हें नहीं देगा। तो फिर मुझे वो शस्त्र कैसे मिलेगा साधु महाराज? क्या मुझे वो शस्त्र लेने के लिए उस राक्षस से लड़ना पड़ेगा? नहीं राजन, तुम्हें उसकी 4 पहेली का जवाब देना होगा। अगर तुम उसकी 4 पहेली का सही जवाब दोगे तभी तुम्हें वह शस्त्र देगा। नहीं तो राक्षस तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए पत्थर का बना देगा। लेकिन वह राक्षस मुझसे कौन सा सवाल पूछेगा और उसका जवाब क्या होगा? वह तो तुमसे कुछ भी पूछ सकता है। उसका सवाल तो मुझे भी नहीं पता। अगर तुम उसका जवाब दे पाए तो ठीक, नहीं तो तुम वापस नहीं आ पाओगे। पहले तुम अपने घर चले जाओ और अपने सबसे विश्वासू को ये बात बता दो। फिर तुम अकेले ही उस गुफा की तरफ जाना। अगर तुम अपने साथ किसी को लेकर जाओगे तो राक्षस तुम्हारे सामने आएगा ही नहीं और वह शस्त्र भी फिर तुम्हें नहीं मिलेगा। ठीक है साधु महात्मा, मैं कैसे भी करके उस शस्त्र को लेकर ही आऊंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए। तुम्हारा कल्याण हो। और फिर राजा अपने महल चला जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। लेकिन अगर आपको कुछ हो गया तो? तुम मेरी चिंता मत करो, बस मेरे पीछे प्रजा का ध्यान रखना। मैं बहुत ही जल्दी आऊंगा। मैं 2 दिनों तक आपका इंतजार करूंगी। अगर आप आ गए तो ठीक, नहीं तो फिर मैं खुद आऊंगी। इसकी नौबत ही नहीं आएगी। मैं जल्द से जल्द वो शस्त्र लेकर यहाँ पर आ जाऊंगा और उस राक्षस को मार गिराऊंगा। इतना बोलकर राजा उस गुफा की तरफ जाने लगता है और फिर कुछ ही देर में राजा उस गुफा के पास पहुंच जाता है। ये तो वही गुफा है जो साधु महात्मा ने कहा था, लेकिन सवाल पूछने के लिए कोई भी राक्षस दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर तो मुझे दूर दूर तक कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। इतने में ही वहाँ पर एक राक्षस आ जाता है। रुक जाओ, मैं जानता हूँ कि तुम शस्त्र लेने के लिए आए हो। अगर तुमने मेरे चारों पहेलियों के जवाब दे दिए तो ये शस्त्र तुम्हारे, लेकिन अगर तुमने मेरे किसी भी पहेली का जवाब गलत दिया तो मैं तुम्हें पत्थर का बना दूंगा। बताओ, क्या तुम्हें ये चुनौती स्वीकार है? ठीक है, तुम अपने सवाल पूछो। और फिर वो राक्षस अपने सवाल पूछने लगता है। हे राजन, सुनो मेरा पहला सवाल। तो बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम निगल जाए तो हम जिंदा रहेंगे, लेकिन अगर उसने हमें निगल लिया तो हम मर जाएंगे। तो क्या आपको इस पहेली का जवाब पता है? तो हमें कमेंट में जरूर बताना। तो राजा कुछ देर सोचते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं सूझता। जल्दी इस पहेली का जवाब दो या फिर तुम पत्थर के बन जाओ। अगर तुमने इस पहेली का सही जवाब दिया तभी तुमसे अगली पहेली पूछी जाएगी। मुझे नहीं लग रहा है कि तुम मेरे इस पहेली का जवाब दे पाओगे। मुझे आपके इस पहेली का जवाब नहीं पता,
लेकिन आप मुझे जाने दीजिए और वो शस्त्र मुझे दे दीजिए, नहीं तो मेरी प्रजा संकट में आ जाएगी। वो सब मुझे नहीं पता। अगर मेरी पहेली का जवाब नहीं तो तुम भी नहीं। अब पत्थर बनने के लिए तैयार हो जाओ। और फिर वो राक्षस राजा को पत्थर बना देता है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। कहाँ पर हो आप? आपके ना आने की वजह से प्रजा का भी संकट में है और आपके बारे में कोई सूचना भी नहीं मिली। मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैं क्या करूं। अपनी माता को परेशानी में देखकर युवराज कहता है, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी जाता हूँ और मैं पिताजी को लेकर ही आऊँगा। लेकिन बेटा, ये काम इतना आसान नहीं है। ये तो तुम्हारे पिता भी नहीं कर पाए, तो तुम कैसे कर पाओगे? युवराज होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं अपनी प्रजा की रक्षा करूं। इसीलिए मुझे जाना ही होगा। मुझे जाने की आज्ञा दीजिए माताजी। और फिर प्याज ना चाहते हुए भी आलू को जाने देती हैं। और फिर कुछ ही देर में युवराज उस गुफा के पास पहुंच जाता है। मेरे पिताजी को छोड़ दो, मैं आ गया हूँ तुम्हारे पहेली का जवाब देने के लिए। पूछो अपनी पहेली। कि तभी वो राक्षस हंसते हुए वहां पर आता है। मेरे पहेली का जवाब तो तुम्हारे पिताजी भी नहीं दे पाए और इसीलिए देखो मैंने उसे पत्थर का बना दिया। अब बताओ, क्या तुम फिर भी मेरे पहेली का जवाब देना चाहोगे? हाँ, मैं फिर भी आपके सभी पहेली का जवाब देना जरूर चाहूँगा और मैं आपके पहेली का जवाब देकर वह शस्त्र और पिताजी को अपने साथ लेकर जाऊँगा। लेकिन अगर तुमने मेरे पहेली का जवाब नहीं दिया तो तुम भी अपने पिताजी की तरह पत्थर के बन जाओगे। बताओ क्या कहते हो? मैं युवराज हूँ और मैं अपने प्रजा को परेशानी में नहीं देख सकता, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। वाह, तुम में भी अपने पिताजी की तरह ही एक अच्छे राजा बनने के सारे गुण हैं। तुमसे मैं बहुत ही खुश हूँ। तुम लौट जाओ और अपने राज्य की रक्षा करो। शस्त्र और पिताजी को भूल जाओ। नहीं, अगर मैं यहाँ से जाऊँगा तो अपने पिताजी और शस्त्र लेकर ही जाऊँगा, नहीं तो मैं भी यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए पत्थर का बन जाऊँगा। तो फिर सुनो मेरी पहेली। और फिर वो राक्षस युवराज से पहेली पूछने लगता है। तो सुनो मेरा पहला सवाल। ऐसी कौन सी चीज है जिसे अगर तुम निगल लोगे तो तुम जिंदा रहोगे, लेकिन अगर उसने तुम्हें निगल लिया तो तुम मर जाओगे? तो फिर आलू कुछ देर सोचता है और फिर कहता है, वह पानी है। अगर हम पानी निगलेंगे, मतलब कि हम पानी पिएंगे, तो हम जिंदा रहेंगे, और अगर पानी हमें निगल लेगा, मतलब कि हम पानी में डूब जाएंगे, तो हम मर जाएंगे। बिल्कुल सही कहा। तो सुनो मेरा दूसरा सवाल। वो क्या है जो मात्र बोलने पर ही टूट जाता है? वह मौन व्रत है जो मात्र बोलने से ही टूट जाता है। बिल्कुल सही कहा। तुम बड़े ही बुद्धिमान मालूम पड़ते हो। हे बुद्धिमान युवराज, सुनो मेरा तीसरा सवाल। वो क्या है जिसे बहुत ही खराब माना जाता है, लेकिन फिर भी लोग उसे पीने के लिए कहते हैं? वह चीज़ है गुस्सा, जिसे लोग पीने के लिए कहते हैं। गुस्सा करना बहुत ही खराब चीज़ है, इसीलिए उसे पीना ही बेहतर होगा। बिल्कुल सही कहा तुमने। अब सुनो मेरा अंतिम सवाल। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे खरीदते हैं तब वह काला होता है, और जब उसका उपयोग करते हैं तब वह लाल हो जाता है, और फिर बाद में उसका रंग सफ़ेद हो जाता है? बताओ ऐसी कौन सी चीज़ है? वह चीज़ है कोयला। बिल्कुल सही कहा। वाह, तुमने मेरे चारों ही पहेली का सही जवाब दिया है। मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ। अब तुम वो शस्त्र और पिताजी को अपने साथ लेकर जा सकते हो। राक्षस की बातें सुनकर युवराज एकदम खुश हो जाता है। ये लो वो शस्त्र। इस शस्त्र से तुम उस राक्षस को बड़ी ही आसानी से मार सकते हो। और फिर वो राक्षस राजा को भी ठीक कर देता है। वाह बेटा, तुमने तो आज कमाल कर दिया। जो मैं ना कर सका वो आज तुमने कर दिया। पिताजी, हमें जल्द से जल्द जाना होगा और प्रजा को बचाना होगा। फिर वो दोनों ही वो शस्त्र लेकर वहां से चले जाते हैं। और फिर युवराज उस शस्त्र से राक्षस पर प्रहार करता है।
जिसकी वजह से उस राक्षस की मृत्यु हो जाती है और फिर सभी लोग युवराज की जय जयकार करने लगते हैं। बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। अब मैं एकदम निश्चित हूँ। अब मैं जान चुका हूँ कि तुम मेरे बाद प्रजा की रक्षा बहुत ही अच्छे से करोगे। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताना।